जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और आज आखिरी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, आज है रेशियो का या फिर अनुपात का आखिरी क्लास है। क्लास नंबर 10 क्लास में हम लोग समाप्त किए, किसको करेंगे, किसको, तो रेशियो को करेंगे। इससे पहले 9 क्लास हुआ था और 9 क्लास में अच्छे लेवल का भी प्रश्न हुआ। हर एक टाइप का प्रश्न हुआ है। जो 9 क्लास देखे हैं उनको पता होगा शुरू में कहाँ से स्टार्ट किए थे, जीरो से, और फिर कहाँ तक लाए हैं वह आप सबको ही पता होगा, क्योंकि आप सब कंटिन्यू देख रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न को होमवर्क दिए थे। इधर से एग्जाम में वेटेज कम रहता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, शायद किसी के एग्जाम में एक प्रश्न आ जाए, इसीलिए हर एक टाइप को कवर करेंगे। जितने तरह के प्रश्न बनते हैं सारा कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कभी मिस्टेक से एक प्रश्न छूट जाए, तो नहीं तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि लगभग लगभग सारे प्रश्नों को कवर करें टाइप का। देखिए, ये प्रश्न होमवर्क दिए थे। 1:1:2, 3:5, 5:9। इसका मिश्र अनुपात बताना है किसका, तो 1:2, 3:5 और 5:9। यहाँ 1/2 है, 3/5 है और 5/6। हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि यहाँ से 6 टाइप का प्रश्न बचा हुआ है जो वेटेज कम रहता है, लेकिन बता देते हैं। तो ये 6 टाइप का था। पहला टाइप चल रहे थे मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, बताए थे कि जब भी पूछेगा तो ऊपर का ऊपर के साथ गुना, नीचे का नीचे के साथ, चाहे वह 2 का रहे, 3 का रहे, 4 का रहे, मतलब नहीं, बस ऊपर का ऊपर के साथ गुना, नीचे का नीचे के साथ। तो ये दिए थे आप लोग को कॉन्सेप्ट, और फिर इस पे 2 प्रश्न करवाए थे, एक प्रश्न होमवर्क दिए थे जो ये है। इसका क्या करना है, तो मिश्र अनुपात बताना है। मिश्र अनुपात बताने के लिए ऊपर का ऊपर के साथ गुना और नीचे का नीचे का साथ गुना करेंगे। जैसे 1/2 है, 3/5 है और 5/9 है। ऊपर के ऊपर के साथ गुना करेंगे तो 3 × 5। अब एक को बोलिएगा कि छोड़ दिए, तो एक से किसी में मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 × 5 × 9 है। ये 5 से 5 कट जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। 1:6, 1/6 आने की 1:6 जवाब आया। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1:6। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो होमवर्क था। अब आते हैं ये दूसरा। पहला देखे थे क्या, तो पहला देखे थे मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात। दूसरा वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात होता है। क्या होता है इसको समझाते हैं। देखिए, पूरे आराम से बताएंगे। इतना दिन आराम से पढ़े तो एक दिन और पढ़ेंगे आराम से। देखिए, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात क्या है, तो A/B 2 अनुपात देगा। इसका पूछ देगा कि वर्गानुपात क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। A/B है, इसका वर्गानुपात बोलेगा तो क्या करेंगे, तो इसका वर्ग मतलब क्या होता है, तो वर्ग और अनुपात, यानी कि A का वर्ग कर देंगे और फिर B का वर्ग कर देंगे, यही हमारा जवाब हो जाएगा। जब 3 वाला पूछेगा तो भी इसी तरह से होगा। A/B हो गया, रेशियो C, या फिर A/B और फिर C/D पूछ देगा, इसका वर्गानुपात बोलेगा तो A का स्क्वायर रेशियो B का स्क्वायर, यहाँ C का स्क्वायर रेशियो D का स्क्वायर, इसी तरह से हो जाएगा। आसान प्रश्न है। एक प्रश्न देते हैं, उसे सॉल्व कीजिए, वर्गानुपात आने की केवल वर्ग कर देना है, बाकी कुछ नहीं। प्रश्न है 3:4, इसका बता दीजिए वर्गानुपात। तुरंत जवाब आ जाना चाहिए।
3 का स्क्वायर करेंगे और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यही हमारा जवाब हो जाएगा। समस्या तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चौदह रेशियो 17 का वर्गानुपात क्या होगा? देखिए उम्मीद करते बन गया होगा। 14:17 है, इसके वर्गानुपात बोला है, यानी कि 14 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना 196, 17 का वर्ग कितना तो 289। अभी बता रहे हैं कि कई लोग को वर्ग निकालने में दिक्कत हो रहा होगा कि ये डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे 14 है तो 14 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो 196 आ गया। 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए 289 हो गया। यही हमारा जवाब होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका भी चर्चा करेंगे किसी क्लास में, रहता है एक कैलकुलेशन चैप्टर, उससे भी पढ़ेंगे। देखिए, और यही उम्मीद करते हैं, शायद हम बताएं भी हैं कि कम से कम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 30 तक स्क्वायर याद रखिए। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके 50 तक पहुंचा दीजिए। 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम। क्यूब की बात करें तो क्यूब 21 तक महत्वपूर्ण है, और 21 तक कब महत्वपूर्ण है? जब CI और SI पढ़िएगा तब। तो ये सब धीरे धीरे अपने से कवर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक चैप्टर है उसमें हम तो लिखाएंगे, लेकिन अपना भी दायित्व बनता है, अपना भी कर्तव्य बनता है कि अगर स्क्वायर का बात है तो उसे हम अपने से पढ़ सकते। इतना चीज मोबाइल में देखते हैं तो एक बार ये भी सर्च कर लेंगे कि 1 से 30 तक का स्क्वायर क्या होगा या क्यूब क्या होगा, तो इतना कर सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी से इतना उम्मीद करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिए। फिर से वही बात आ गया कि रेशियो यहाँ पॉइंट में है या फ्रैक्शन में है, तो क्या इसका चेंज करना पड़ेगा? तो जवाब आएगा जी हाँ, इसको अच्छे ढंग से बनाना पड़ेगा। अब अच्छे ढंग से बनाएंगे किस प्रकार से? तो यहाँ देखिए, और ये उम्मीद करते हैं कि आप बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट हो रहा है। यहाँ हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, मतलब 2 जीरो। यहाँ हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ अब देखें तो 4/1, 1 का कोई मतलब नहीं बनता है। 5/10 यहाँ हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, क्रॉस गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से क्रॉस गुना होगा तो 4 दूनी 8 और 1 एकम 1। इसका वर्गानुपात बोल रहा है, यानी कि 8 का वर्ग और फिर 1 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 1 का वर्ग 1 होगा। कौन सा जवाब? तो 64:1 बी फॉर बॉम्बे। अब देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो, यही सब प्रश्न है, बाकी और कुछ भी प्रश्न नहीं। इसी में थोड़ा बहुत घुमा दे सकता है, 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, कोई फ्रैक्शन में दे देगा। जैसे यहाँ पूछ देगा 1/4 रेशियो 1/5 का डुप्लीकेट, यानी कि वर्गानुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे, इसका इधर क्रॉस गुना 5 यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ 4। वर्गानुपात बोला तो वर्ग कर देंगे 25 और 16। एक प्रश्न तो ऐसे बता दी।
तो कुछ टफ नहीं पूछता, बस कॉन्सेप्ट को जान लेना है कि क्या होता है। अब इसके बाद जो आता है वह सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात आता है। जैसे हम बताए थे कि 6 टाइप में बांटते हैं, उसमें से 2 टाइप पढ़ चुके हैं। कौन कौन? तो मिक्स्ड रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो। अगला आता है सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, इसे भी पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, वर्गमूल जैसे हम लोग बहुत बार सुनते आए हैं। वर्ग मतलब क्या होता है? तो इसका अंग्रेजी स्क्वायर होता है, यानी कि 2 है, इसका वर्ग बोलेगा तो 2 का वर्ग 4 कर देंगे। समस्या? तो कोई समस्या नहीं। 8 है, इसका वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग 64, कोई समस्या नहीं है। वर्गमूल का बात करें, वर्गमूल का बात करें तो वर्गमूल क्या होता है? जैसे 4 है, इसके वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो वर्गमूल में क्या कर देते हैं? तो रूट चढ़ा देते हैं। अब रूट के अंदर क्या होता है कि 2 बार जो कॉमन रहता है, 1 बार बाहर निकाल देते हैं। जैसे यही 4 को 2 गुने 2 कर सकते हैं, ये 2 बार कॉमन मिल गया तो 1 बार बाहर निकल जाता है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल 4 होगा। अभी इस पे भी आएंगे, घबराइए नहीं, सब बताएंगे। यहाँ बात करें कि 81 है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? तो स्क्वायर चढ़ा देते, मतलब रूट चढ़ा देते हैं। रूट में क्या होता है कि 2 बार अंदर में रहता है तो 1 बार बाहर में निकलता है। इसको 9 गुने 9 लिख सकते हैं, 2 बार अंदर में 9 है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, इसका 9 हो जाएगा 81। वर्गमूल समझ गए? तो यहाँ वर्गमूल ही है, बस अनुपात बोल दिया। जैसे यहाँ a अनुपात b है, इसका वर्गमूलानुपात बोला है तो इसका क्या करेंगे? रूट के अंदर a और फिर रूट के अंदर b। समस्या? तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कि मान लीजिए कि है 64 रेशियो 100, इसका वर्ग, ये तो कट रहा है, रेशियो सही नहीं है। मान लीजिए 64 रेशियो 49, इसका वर्गमूलानुपात निकाल दीजिए। वर्गमूलानुपात वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो क्या करते कि स्क्वायर चढ़ा, सॉरी रूट चढ़ा देते, रूट चढ़ा देंगे। ये 64 किसका होता है? तो 8 का 49 किसका होता है? तो 7 का। 2 बार 7 गुना 7 कीजिएगा तो 1 बार बाहर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए अब इस टाइप का प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिए। सोलह रेशियो 25 का वर्गमूलानुपात ज्ञात, वर्गमूलानुपात बताइए क्या है? तो 16 रेशियो 25 वर्गमूलानुपात बोला है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। रूट ये किसका होता है? तो 4 का होता है। ये किसका होता है? तो 5 का होता है। 4 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
समस्या तो किन्हीं को समस्या नहीं होना चाहिए किन्हीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं या दे पाएंगे। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आराम से करना है, संयम से करना है। देखिए क्या है, तो 1/0.225 और फिर क्या है, तो रेशियो 1/0.256 ये है। इसका निकालना है क्या, तो वर्गमूलानुपात निकालना है। वर्गमूलानुपात, पहला चीज तो ध्यान देना है कि ये जो रेशियो हमारा दिया हुआ है, रेशियो ये हमारा फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। भिन्न में रेशियो कभी नहीं होता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करेंगे सही मान लाने के लिए। तो क्या करेंगे कि नीचे से पॉइंट हटेगा, यहां से पॉइंट हटेगा, 1 2 3 0 ऊपर लगेगा। यहां से हटेगा तो ऊपर 3 0, ऊपर में हटता है तो नीचे 0 लगता है, नीचे में हटता है तो ऊपर 0 लगता है। ये 3 0 से 3 0 खत्म। अब 1/, इतना आ गया और 1/, इतना। यहां से क्रॉस गुना करते हैं तो इधर 256 आ जाएगा और इधर 225 आ जाएगा। इसका वर्गमूलानुपात बोला है, वर्गमूलानुपात बोला है, यानी कि इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, रूट। ये किसका होता है, तो जिनका आध है तो वह एक बार में बता दीजिएगा, 16। ये किसका, तो 15 है। 16/15 जिनका आध है वो ऑप्शन नंबर ए लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन जिनका नहीं याद है वह इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो इस तरह से तोड़ते जाइए। 2 का जोड़ा मिलेगा तो उसको बाहर निकाल देना है। बाकी इतना तो याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब और टेबल जो होता है ये सब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब क्या है, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो फिर से बात करते हैं कि क्या क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े हैं अभी मिक्स्ड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, और अब आया ट्रिप्लिकेट रेशियो, उसके बाद सब ट्रिप्लिकेट रेशियो और इनवर्स रेशियो, प्रतिलोमा अनुपात। तो 3 टैब पढ़ चुके हैं, 3 टैब बचा हुआ है, उसे भी देखते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है या फिर डुप्लीकेट रेशियो क्या था। डुप्लीकेट मतलब 2, ट्रिप्लिकेट मतलब 3। इस तरह याद करने के लिए बता रहे, बाकी कोई इस तरह से नहीं है। जैसे ट्रिप्लिकेट है, ए रेशियो 3 है। ट्रिप्लिकेट ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट था तो क्या किए थे, तो स्क्वायर चढ़ा दिए। वर्गानुपात था तो स्क्वायर कर दिए थे। यहाँ घनानुपात है तो घनानुपात में क्या करेंगे, घन मतलब 3 होता है, 3 चढ़ा देंगे। और 2 3 रहेगा रेशियो, फिर भी इसी तरह बनेगा। लीजिए प्रश्न इससे सॉल्व कीजिए कि यहाँ मान लीजिए 5/4 है। एक और प्रश्न लीजिए 2/3 है। इसका ट्रिप्लिकेट घनानुपात बताइए। घनानुपात देखिए, इसका घनानुपात का बात करें
तो क्या होगा, तो घना मतलब क्यूब होता है, क्यूब कर दिए। 4 मतलब 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, स्क्वायर था तो क्या करते थे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 है तो क्या करेंगे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, बचे है 25, 25 बचे 125। यहाँ 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 गुने 4 गुने 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यही हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ देखें 2 का क्यूब करेंगे और फिर 3 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 रेशियो 27। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे, तब हमारा जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए अब सॉल्व कीजिए ये प्रश्न को। यही प्रश्न दिए थे क्या? नहीं, सॉल्व कीजिए इसका। तीन रेशियो 5 का घनानुपात बताए। घनानुपात 3:5, इसका घन, इसका घन, इसका घन 3 का पावर 3 27, 5 का पावर क्यूब या 3 तो 125, 27 रेशियो 125 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए फिर से बात आया कि रेशियो जो होता है वह भिन्न में नहीं होता है, यहाँ भिन्न में है तो इसको चेंज कीजिए। चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सबसे भी बनना चाहिए। यहाँ हटेगा तो 2 जीरो ऊपर, यहाँ हटेगा तो 3 जीरो ऊपर, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। यहाँ देखिए इसको देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 7 का क्यूब है। यदि इसको काटेंगे तो यहाँ केवल 7 बचेगा, यानी कि 49 को इसको काटेंगे तो केवल 7 बचेगा। 7 इधर क्रॉस गुना होगा तो 7 तो हो जाएगा, और यहाँ कितना है तो 10 है, इधर से 1 गुना होगा तो इतना। अब इसका ट्रिप्लिकेट बोला है तो क्यूब कर दीजिए। 7 का क्यूब 343 और 10 का क्यूब इतना। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। यहां काटने में दिक्कत होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 का स्क्वायर या फिर 7 के टेबल में काट लीजिए। ये 7 का क्यूब है, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ये 2 इसको 3 को काट देगा आसानी से, केवल 7 बचेगा पावर 1। तो ये सब कैलकुलेशन भी धीरे धीरे आसानी से सीखते जाना है। यहाँ देखिए अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ गया। 4 टाइप के पढ़ लिए। मिक्स्ड रेशियो, गुना कर देते ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। उसके बाद पढ़े डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। वर्गानुपात में वर्ग कर देते हैं, वर्ग मूलानुपात में रूट चढ़ा देते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात में क्यूब कर देते हैं, घन चढ़ा देते हैं। यहाँ सब ट्रिप्लिकेट घन मूलानुपात है, यानी कि घन मूलानुपात 3 चढ़ाएंगे रूट में। देखिए अब यहाँ हम समझा रहे हैं घन मतलब क्या होता है, तो क्यूब होता है। जैसे हम 2 का घन की बात करें तो 2 का घन 8 हो जाएगा। 5 के घन की बात करें तो 125 हो जाएगा। लेकिन इसमें घन मूल लगा दें, घन मूल लगा दें तब क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 8 है, इसका घनमूल निकालना है, मूल निकालना है तो क्या करेंगे, रूट और यहाँ 3 लगाएंगे।
क्योंकि घन मतलब 3 होता है, 3, अब 3 बार जोड़न मिलेगा तो एक बार बाहर निकलेगा। जैसे 8 को हम तोड़े तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार रूट के अंदर था तो एक बार बाहर निकल जाएगा, यही घनमूल है। यहाँ भी घनमूला बोला है तो A रेशियो B, ए का घनमूलानुपात 3 और बी का घनमूलानुपात। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न है, सॉल्व कीजिए आप लोग। इसे सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जवाब आ गया होगा। देखिए इसका क्या है, घनमूलानुपात, घन कर देंगे 125 का घन, इस तरह से चढ़ा दे तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 छिपाना पड़ेगा। इसका करेंगे 125, 5 का क्यूब है यानी कि 3 बार गुना हुआ तो एक बार बाहर, ये 7 का है तो 7। देखिए आप प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 512 और 729, इसका क्या करना है तो घन मूलानुपात निकालना। 3 और यहाँ भी 3, ये 8 का होता है और ये 9 का होता है, इसीलिए बोले 21 तक क्यूब आद होना चाहिए। ये 8 का क्यूब है यानी कि 8 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है और इसके अंदर है ये 3, तो 3 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ। जिनको आद नहीं होगा उनका ऊपर से जा रहा होगा। इसे सॉल्व कीजिए। इसमें ऑप्शन मिस्टेक होने का काफी चांस रहता है, ध्यान से कीजिएगा। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। 1/0.343 रेशियो 1/0512, यहाँ हो गया। इसका क्या करेंगे तो रेशियो को हटा, ये सॉरी पॉइंट को हटाएंगे 3 जीरो ऊपर, यहाँ हटाएंगे 3 जीरो ऊपर, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। यहाँ ये क्रॉस गुना होगा तो 512 इधर आ जाएगा, यहाँ ये क्रॉस गुना होगा तो इधर ये चल जाएगा। अब इसका क्या निकालना है तो घन मूलानुपात निकालना है। यहाँ क्यूब कर देंगे, सॉरी रूट के अंदर ये, यहाँ से 8 बाहर निकलेगा और यहाँ से 7 बाहर निकलेगा। 8/7, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर बिहार। अब देखिए इनवर्स रेशियो प्रतिलोमानुपात। देखिए क्या क्या पढ़े, एक तो मिक्स्ड रेशियो पढ़े, मिश्रित अनुपात, उसके बाद डुप्लीकेट भी पढ़े, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये सब पढ़ लिए। अब इनवर्स रेशियो, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात निकालना है, प्रतिलोम अनुपात निकालना है। देखिए निकालते हैं। प्रतिलोम, प्रति का मतलब क्या होता है तो उल्टा होता है, विलोम,
जैसे यहाँ लिखे हम ए, इसका उल्टा क्या होगा, तो जवाब आएगा कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसका उल्टा 1/a हो जाएगा। समस्या तो कोई समस्या नहीं। यहाँ b है, इसका उल्टा क्या होगा, तो 1/b हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/a है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसको उलट देंगे तो a/1 होगा, नीचे 1 का कोई मान्यता नहीं रहता। यहाँ जैसे 1/b है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ तक में समस्या तो जवाब आना चाहिए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है भैया जी। अब जो बताना है इस चीज को ध्यान दीजिए, जैसे a/b है, इसका क्या निकालना है, तो प्रतिलोम मतलब उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा कर देंगे तो 1/a और फिर 1/b। समस्या तो कोई समस्या नहीं है। ये हो गया। यहाँ देखिए कि एक चीज और बताए हैं कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो क्रॉस गुना होगा, यहाँ b और यहाँ पे a, तो b/a। इसको आसान भाषा में क्या कह सकते हैं कि यदि a/b रहेगा तो इसका प्रतिलोम निकालना रहेगा, तो वह b/a हो जाएगा। तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, कर सकते। कैसे किए प्रोसेस भी बता दिए। जैसे कोई प्रश्न रहेगा तो उस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे 5/3 है, इसका प्रतिलोमानुपात निकालना है, प्रतिलोमानुपात निकाल दीजिए। क्या करेंगे, तो 3/5 हमको याद रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते, लेकिन सपोज भुला गए तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/5, इसका उल्टा करेंगे तो 1/3। ये फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, नहीं होता तो क्रॉस गुना करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। समझ गए तो ये प्रश्न को बना दीजिए। देखते के साथ लगा दीजिएगा। देखिए 5/8 है, प्रतिलोम बोला है तो 1/5, प्रतिलोम बोला है तो 1/8। ये रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, जो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, 2 गो है इसीलिए क्रॉस गुना करेंगे। 3 4 5 रहता तो फिर एलसीएम लेकर के गुना करते। क्या होता है, यहाँ भी एलसीएम लेकर के गुना कर सकते। जैसे 8×5 = 40, एलसीएम 40 आएगा, 40 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यहाँ कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। देखिए 8 5 आ गया, तो वही गुना करते हैं, बस यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रतिलोमानुपात पूछा है किसका, तो 1/64 रेशियो 1/5:1:2। इसका प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। उल्टा जब इसका करेंगे तो 64 और 512 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे ये उलट जाएगा, इसके नीचे 1 आएगा, 1 कोई मतलब नहीं बनता है। काटेंगे तो ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, एक बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। चाहे तो 8 के टेबल में काट सकते हैं। 1/8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ काटने में दिक्कत, जैसे 64 है और फिर 512 है, 8 8 64, 8 8 6 48, 8 चौका 32, यहाँ काटेंगे 8 एकम 8, 8 8 64। तो ये काटना है, जितना फास्ट काट सकते हैं, कैलकुलेशन मायने रखता है मैथ में। अब देखिए मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ है,
दो अच्छा लेवल का प्रश्न है। इस दोनों को समझेंगे, समय लेंगे कुछ समझाने में, समय दीजिएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। क्या है एक बार पढ़िए। देखिए, यदि P कोमा R से सीधा भिन्न होता है, सीधा भिन्न डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सीधा भिन्न आर क्यों आर से व्युत्क्रमानुपात होता है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि 3 सही होगा, एक गलत होगा, उसी को छांटना है। पूरे ध्यान से समझिएगा। लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या है, तो पी आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले ए बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली बोले ए बी से इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपात, इनवर्सली मतलब 1/b, ये इनवर्सली होता है। यदि ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि इनवर्सली है, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा इसमें, लेकिन इसमें यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसमें डायरेक्ट सीधा संबंध है। वही चीज ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि पी आर से सीधा भिन्न है, पी जो है आर से सीधा भिन्न है, सीधा भिन्न है। क्यों? क्यों आर से व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों जो है आर से व्युत्क्रमानुपाती, आर से व्युत्क्रमानुपाती क्यों डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। देखिए कोई ऑप्शन मिला तो पहला नहीं है, दूसरा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शन आर। हाँ, एक हमारा अभी तक सही हुआ है, ये अभी तक सही है, लेकिन हम लोग को पूछा था कौन सा सही नहीं है, वो छांटना है। बच्चा में क्या करते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी का, तो ये जो साइन होता है इसको हटाते इक्वल लगता है। एक कुछ कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, के के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। यहाँ तक में समझ पाए। हम कांस्टेंट इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट नजर आ रहा था, यहाँ भी कांस्टेंट नजर आ रहा था, इसलिए कांस्टेंट। तो उसी तरह से इसमें भी कांस्टेंट लगाते हैं। एक ऑप्शन मिल गया, पी डायरेक्टली है तो यहाँ लगेगा इक्वल का साइन, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। यहाँ देखें कि क्यों इनवर्सली है या डायरेक्टली है, हटता है तो बराबर ही लगता है। कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ सी और 1/r। यहाँ तक में समस्या, तो यहाँ तक में समस्या नहीं होना चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पी क्यों आएगा, यहाँ क्या आएगा, के आर इंटू सी बट्टा आर। ये जो 1 था यहाँ पे गुना हो जाएगा सी बट्टा आर, आर से आर कट जाएगा, पी क्यू बराबर के सी को हम क्या माने थे, तो जवाब आएगा कांस्टेंट माने थे, कांस्टेंट माने थे। तो क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कोई ऑप्शन है पी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये भी सही है, लेकिन पूछा है गलत वाला, तो अभी रुक जाते हैं। यहां तक में उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना कर दिए। अब देखते हैं इसको,
किसका? तो सी या फिर डी हो सकता है, क्योंकि एक तो गलत है। इससे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ P प्लस Q। यदि हम प्लस करेंगे तो P प्लस Q, उसके बाद क्या आएगा? के आर प्लस सी बट्टे आर। लेकिन वहां तो ये है, एक इधर आ गया एक इधर, तो ये डॉट लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सी को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्यों है, लेकिन क्यों देखिए कि यहाँ ऊपर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सोचना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्न आ जाएगा। तो बाकी कोई इसका शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है तो तुक्का लगा करके आगे बढ़ जाइए। समझा रहे हैं, सोचने के लिए बता रहे हैं, इसीलिए समय लेंगे। यहाँ नीचे क्यों आया, क्यों हमारे पास कौन सा इक्वेशन में, तो एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ हो गया, एक और क्या है, क्यों इज इक्वल टू सी बाई आर, सी बाई आर। यहाँ हो गया। यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ P ऊपर में है, यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो P क्यों आ जाता है, यहाँ तक में आ जाता है। लेकिन क्यों को कहाँ भेजना है, तो क्यों को नीचे भेजना है, ऑप्शन नंबर सी को सही करने के लिए। तो इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको पलट देंगे तो 1/Q, और यहाँ पलट जाएगा तो R/C। समस्या? तो जवाब आना चाहिए, कोई समस्या नहीं। यहाँ P बराबर के आर है, यहाँ पे क्या है, 1/Q इज इक्वल टू R/C। यदि इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, P गुने 1/Q इज इक्वल टू R के आर गुने R/C। यहाँ आ गया। यहाँ देखें तो P क्यों आ गया, यहाँ देखें बराबर, यहाँ R² और K और C लगा, तो K C को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट। और यहाँ इसको क्या, तो इसको R², कांस्टेंट और R², तो जवाब आएगा जी हाँ, कांस्टेंट और R² हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तीन हमारा जब सही आ गया तो एक चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। लेकिन ये तीन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत वाला पूछा है तो ये सब सही है। हमारा जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। दिल्ली। क्या समझ पाए? समझे तो ठीक, नहीं तो एक बार और देखिएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ये दो अच्छे लेवल का प्रश्न था, इसीलिए इसको लास्ट में रखे हैं और लास्ट में लेकर के आए हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पढ़िए पहले फिर बता रहे हैं। x y के समानुपाती तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है। जब y 1.8 और z 4.5 हो तो x इतना हो, तो x का मान क्या होगा जब y इतना और z इतना हो। एक बार पढ़िए आप लोग। देखिए ये लास्ट प्रश्न है, एक बार पढ़िए इसको। रेशियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए एक्स वाई के समानुपाती तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है। जब y इज इक्वल टू इतना 1.8 और z इज इक्वल टू 4.5, तो x 2.5 हो, तो x का मान क्या होगा जब y इज इक्वल टू 4.2 और z इज इक्वल टू 1.25।
देखिए क्वेश्चन लंबा बोला है लेकिन कुछ बनेगा नहीं ज्यादा लंबा, बस समझना है। मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए एक्स वाई के समानुपाती है, बताए थे एक्स वाई के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन समानुपाती तथा जड़ के व्युत्क्रमानुपाती तथा किसके लिए यूज होता है, तो पहले के लिए बोलना चाह रहा है एक्स जड़ के व्युत्क्रमानुपाती, एक्स जड़ के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ एक्स एक्स आ गया और यहाँ इस तरह से आ गया। हमको एक इक्वेशन बनाना है। जैसे कोई पढ़े होंगे फिजिक्स तो वहां पे सीखे थे, क्या सीखे थे कि जो फोर्स होता है, बल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका, तो एक्सलरेशन का, एक्सलरेशन का। और फिर फोर्स है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास का, मास का बोले तो m होता है मास m। जब फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है F, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन m a मास गुने एक्सलरेशन। जब इस तरह से करते हैं तो इसके जगह पे बराबर लगता है और ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, तो ये फोर्स का, बल का। समझाना क्या चाहे बोलिएगा, मैथ से सीधा फिजिक्स में आ जाते हैं। यहाँ इस चीज को समझाना चाह रहे कि यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सोचिएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यही गलत सोच रहे हैं। यहाँ प्रोपोर्शन के केस में स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये चीज समझाएं। बात करें यहाँ इसका तो क्या होगा, तो x x ही रहेगा। यहाँ जो सिंबल है ये इसी तरह मल्टीप्लाई होगा तो y गुने 1/z, ये आ गया। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x ये हटता है तो बराबर का साइन लगता है, बराबर का साइन लगेगा। एक कांस्टेंट वैल्यू k आ जाता है और y इज इक्वल टू z। उम्मीद करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, y इतना है, z इतना है और x इतना है, तीनों जगह पे मान बिठा देते हैं। x कितना बोल रहा है, तो x 2.5 के, y कितना बोल रहा है, तो y 1.8, y 1.8 और z 4.5। यहां तक में समस्या, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई समस्या नहीं है। जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बैठेगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बैठेगा, और एक जीरो से एक जीरो समाप्त कर देगा, अर्थात बोले तो 18/45 हो जाए। यहां हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगा। काटेंगे इसको 9 दूनी 18, 2 बार में कटेगा 9n के टेबल में, और यहाँ 9 पचे 45। यहाँ देखें तो 5 दूनी 10, ये 25 यहीं पे रहेगा। ये जो 2 ऊपर गुना में है ये इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, और ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू के का मान कितना आ गया, तो 25/4 आ गया, 25/4 आ गया। यहां तक में समस्या, तो जवाब आएगा कि यहां तक में समस्या नहीं। एक बार और समझा देंगे, अब पढ़िए। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा जब y इतना हो और z इतना है। देखिए फिर से यही इक्वेशन लेते हैं। क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू KY/z, ये है इक्वेशन। एक मक्खी बैठने के कारण देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन यही है। अब इसको क्या करेंगे कि x का मान पूछ रहा है, k का मान क्या आ गया, तो k का मान 25/4 आ गया। y का मान कितना है, तो y का मान नीचे दिया हुआ है 4.2। z के मान कितना है, तो z का मान 1.25। यहां तक
अब यहाँ ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगेगा, यहाँ हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे लगेगा। 1 जीरो से 1 जीरो को समाप्त कर देगा। क्या आया तो 25/4 गुने 42 गुने 10/125। इसको काट छाट करते हैं। जब काट छाट मचाएंगे तो यहाँ 25 25 125, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 2 से काटेंगे 21 बार में कटेगा, अर्थात बोले तो पूरा कट करके क्या आ गया तो कट करके 21 आ गया। और यही हमारा क्या हो गया तो यही हमारा x का मान हो गया, x का मान। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। क्या बोल रहा है, x प्रोपोर्शन है किसका तो y का, लेकिन कैसा, डायरेक्टली। डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए, लेकिन जड़ के बारे में बोल रहा है इनवर्सली अपोजिट है, इनवर्स है, इसीलिए बट्टे में करके 1/जड़ कर। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन बना। इस साइन को हटाए तो इसके बीच में इक्वल का साइन लगता है, एक कांस्टेंट वैल्यू के लगता है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाए थे। यहाँ हो गया। अब जो जो मान दिया हुआ था यहाँ एक बार y का मान, जड़ का मान और x का मान, ये 4 में से देखिए 1 2 3 4, 4 में से किन्हीं 3 का मान दिया हुआ है तो 1 का मान निकल जाएगा, 1 का मान निकाल दिया। यहाँ से k का मान निकल गया, फिर से यहाँ 1 2 3 4, 4 में से 2 का मान तो यहाँ दिया हुआ है और k का मान निकाले, k का मान निकाले, आने की 3 का मान पता चल गया तो चौथा निकल जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। उम्मीद करते हैं ये 2 प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न था और इसको समझ पाए होंगे। ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है और ये जो अभी समझे ये भी। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आया होगा और यहीं रेशियो समाप्त तो होता है। टोटल क्वेश्चन कितना तो जवाब आएगा कि टोटल 87 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर के अनुसार 87 है, अपने से एग्जाम्पल लिए हैं तो काफी क्वेश्चन हो गया। इसका क्लास नोट्स और फिर इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों टेलीग्राम में डल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। अभी तक जो 9 या 10 क्लास जो चला, 10 क्लास जो चला सारा मिल जाएगा उसी में। उम्मीद करते समझ पाए होंगे और क्लास समझें तो थम्स अप कर दीजिएगा। आज कोई भी प्रश्न होमवर्क में नहीं दिए, क्योंकि ये प्रश्न देते किन्हीं से बनता किन्हीं से नहीं बनता तो फिर दिक्कत होता, इसीलिए इस प्रश्न को भी बता दी। जो क्लास देखिएगा थम्स अप कर दीजिएगा कि समझ गए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।